बनू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 8 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। खवारिज शहरियों की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। IG खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा ऐलान, मिट्टी को फितनाल खवारिज से पाक करेंगे। IG पेशावर ने कहा कि दहशतगर्दों का उनकी खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी। बन्नू रीजन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अहम कमांडर्स भी शामिल। मुतअद्दिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। अहले इलाका का भरपूर ताउन रहा। जो भी हमारे जवानों को निशाना बनाता है वो दहशतगर्द है। सूबे की पुलिस मुकम्मल तौर पर अहल है, दहशतगर्दों से निपटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में मौजूद सकम ख़त्म करना ज़रूरी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर किसी भी इक़दाम से सूबे के अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत भी दे दी गई है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जलसे, जुलूसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई। ज़िम्न इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। शेर धाड़ेगा या तीरों की होगी बरसात। तराजू बाजी लेगा या फतह होगी आज़ाद पंछियों के नाम। कौन हारेगा और कौन हार पहनेगा, फैसला कल गिनती के बाद सामने आएगा। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर ज़िम्न इंतखाबात कल होंगे। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान, NO 96 फैसलाबाद और NA 104 फैसलाबाद पर वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाबिता इखलाक जारी कर दिया। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन किसी सूरत अपने फॉर्म 45 के लिए बगैर न छोड़ें। आपकी जिम्मेदारी चौकस रहना जमहूरी अमल की मजबूती के लिए इंतहाई अहम है। ज़िम्न इंतखाबात से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जियालों को हिदायत। कहा कि मुजफ्फरगढ़ और DI खान के अवाम घरों से निकलेंगे और वोट डालेंगे। अपनी आवाज़ मजबूती के साथ बुलंद करें। आपका वोट आपकी ताकत है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद कोसा भरपूर अज़्म और हौसले के साथ भारी मुश्किलात के बावजूद शानदार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को PP 116 ज़िमनी इलेक्शन में बाज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजाहत के लिए तलब। नोटिस में राना सनाउल्लाह से ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी के तफसीली जवाब का मुतालबा। 20 नवंबर को नून लीग के रहनुमा ने PP 116 में नून लीग के उम्मीदवार राना शहरियार के जलसे में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये अमल इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सरफराज बुगटी से मुलाकात से इनकार। खबरों की जीनत बनने के बाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की कोशिशें। आसिफ जरदारी से मुलाकात का वक्त मांगा। सदर जरदारी के इनकार पर सरफराज बुगटी मुलाकात के लिए कुछ दिन दुबई में ही क़याम करेंगे। PPP बलूचिस्तान के नाराज MPAs ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बानी PTI से मुशावरत के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में तोसी का फैसला। काबीना की तोसी के मामले पर नए वज़रा के नामों के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना में नए नामों की शमूलियत के लिए करीबी हलकों और पार्टी क़यादत से राबते। सूबाई काबीना में मजीद 5 वज़रा, 3 मुशीरों और 5 मुआवन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। नए वज़रा को जंगलात, तामीरात, मवासलात, आला तालीम, ज़राअत और दीगर अहम महकमों के कलमदान तफवीज़ किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन में शदीद एहतजाज। हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को निकालने पर वकला और पुलिस गुत्तम गुत्ता हो गए। पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट के बाहर सड़क तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दाखिली राव सुपर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए। फेक न्यूज पर कंट्रोल के बगैर D8 का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सेक्रेटरी जनरल D8 अस्याकम इमाम से मुलाकात। बाहमी ताउन, फेक न्यूज और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। D8 ममालिक में सकाफती रवाबित के फ़रोग़ पर मुफस्सिल गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर मौसर फैक्ट चेकिंग सिस्टम ज़रूरी है। D8 ममालिक को मुश्तरका मीडिया पॉलिसी के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। सकाफती ताउन से खित्ते में हम आहंगी और मुस्बत इमेज का फ़रोग़ मुमकिन है। सकाफत, इब्लाग और टेक्नोलॉजी से D8 ममालिक के अवाम मज़ीद करीब आ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। 4 जजेस की दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। जजेस का मौक़िफ़, कहा कि इंतज़ामिया और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई है। आइन के तहत 3 सुतून है। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह है, जबकि आइन में तरमीम के इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर खुसूसी ऑडिट की शर्त कबूल कर ली। सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत मंजूर शुदा बजट के अलावा गैर मुतवक्का अखराजात के लिए जारी करती है। 10 रोज़ा इजलास में बजट साजी में तब्दीली के अहदाफ पर तफसीली मुशावरत की गई। IMF वक्त बजट के लिए अहम तजावीज़ देकर वापस रवाना। वजारत ख़जाना आइंदा माह हतमी तजावीज़ IMF को पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध का जामियतुर रशीद का दौरा। सालाना कन्वेंशन में शिरकत की। मदारिस का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के अव्वलीन साइंसदान, मुफक्किर, तारीख़दान मदारिस ने पैदा किए। मदारिस से फारिग होने वाले अक्सर उलमा अपने घर का किचन भी नहीं चला पाते। जामियतुर रशीद और अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी इन मैदानों में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कन्वेंशन में वज़ीर आला सिंध ने एहसनाबाद में फैमिली पार्क बनाने और जामियतुर रशीद ने 6500 गज ज़मीन देने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कोई बता दे सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। ख़वातीन वुज़रा, सेक्रेटरी, कमिश्नर, DC और DPO काम कर रही हैं। सरकारी तौर पर गंदम न खरीदने से किसान नहीं, मिडिल मैन फ़ायदा उठाता है। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। कहा कि नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशरा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का बयान। कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तजलील की जा रही है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने में वज़ीर आला पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। जेल हकाम कैदी के अजीज़ व क़ारिब से मुलाकात करवाते हैं। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब सैयद आज़म बुखारी का अपने बयान में कहना था कि वज़ीर आला पंजाब किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। बानी से उनके वकला 4 और फैमिली अरकान के 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। वज़ीर आला के भी के हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद पढ़ें। सुहेल हाफिज़ 9 मई के सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान के साथ जलसे करते हैं और मुखालफीन को धमकियाँ देते हैं। करप्शन या निजाम को कौन ठीक करेगा, IMF ने सवालात उठा दिए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। बेशतर शुगर मिलें सियासी लीडरशिप के पास हैं। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं और सब खामोश हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले कि हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफी हो जाती। जिन्होंने मुल्क लूटा सबको लटकाया जाए। सियासत बराए तनकीद भी हो सकती है और सियासत बराए तरक्की भी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी फैलाई जा सकती है या फिर उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मारीपुर की ग्रेक्स कॉलोनी में आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नाक़दीन हुकूमत में होने के बावजूद बताते हैं कि कराची में वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम बताते हैं काम ज़ोर शोर से जारी है। KMC मुतहरिक नज़र आ रही है। 31 दिसंबर तक दूसरे हब कैनाल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। समुद्र का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। दोस्तों की मदद से 20 आरओ प्लांट्स गली मोहल्लों में लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं सामा एजाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए।